हर पल जियो का ड्रामा सीरियल कुफारा की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मैरीन सलार के बारे में कहती है कि वो इतना बड़ा फैसला खुद कैसे कर सकता है। वो इस मिडिल क्लास लड़की से शादी करके इसे इस घर में लाना चाहता है। मैं कभी भी इस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगी। ताहिर सिकंदर कहता है कि सलार को अपना फैसला बदलना होगा। सलार अगर इस लड़की से मिलने के लिए गया भी है तो मैं इस बार इसको अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। जो कुछ होना था हो चुका। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सलार अब मजीद ऐसी वैसी कोई भी गलती नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ भी हो। ये बात सुनकर एक बार फिर मैरीन कहती है कि हम ज़ारा और मिर्जा साहब को क्या जवाब देंगे। हम तो इन्हें जबान दे चुके हैं कि सलार सिर्फ और सिर्फ साहिबान से शादी करेगा। ताहिर सिकंदर कहता है कि हमसे फिर वही गलती हो गई है जो पहले हुई थी। हमें सलार से बात करनी चाहिए थी। हमें सलार को समझना चाहिए था। आज के दौर के औलाद शायद माँ बाप की बात मानना ही नहीं चाहती, लेकिन इस बार अगर सलार मेरी बात नहीं मानेगा तो इसे इसकी सजा मिलेगी। और इसकी सजा ये होगी कि मैं इसको अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर दूंगा। इसका इस घर पर किसी किस्म का कोई भी हक नहीं है। मैरीन कहती है कि आप अपने बेटे के लिए इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। ये बात सुनकर ताहिर सिकंदर कहता है कि मैरीन, जो मैं कहता हूँ वो मैं कर गुजरता हूँ। मैं इस बार ऐसा जो कुछ भी कर रहा हूँ इस मेरी बात समझनी पड़ेगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि सुलेमान ज़ुएब को कहता है कि जब तक तुम इन लोगों के पैसे नहीं देते वो लोग तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अगर सतारा से मेरी शादी हो जाती है तो वो लोग तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। इतनी बड़ी रकम तुम कैसे अरेंज करोगे? 3 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है। इसके लिए तुम्हें अपनी बहन या घर वालों में से किसी एक को बताना पड़ेगा। ये बात सुनकर ज़ुएब कहता है कि सुलेमान भाई, आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आप मेरी मदद करें। मैं नहीं चाहता कि अब मैं ऐसा कुछ भी करूं। इस बार आप मेरी बस मदद कर दें। इन लोगों से जान छुड़वा दे मेरी। आइंदा मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा और कभी भी किसी पर दाव पैसे नहीं लगाऊंगा। तो ये बात सुनकर सुलेमान कहता है कि तो मैं तुम्हें कह चुका हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लो, बस अपनी बहन को समझाओ कि वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे, तो मैं सच में तुम्हारी रकम खुद अदा करूंगा। ये बात सुनकर ज़ुएब कहता है कि आप सच कह रहे हैं। तो सुलेमान कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। मैं तो पहले भी तुमसे इस बारे में कभी भी झूठ नहीं बोला। मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। ज़ुएब अब बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। ज़ुएब नहीं चाहता कि इसकी बहन के साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन दूसरी तरफ वो डर भी रहा है अगर इतनी बड़ी रकम का इसने अरेंज ना किया तो वो लोग इसे जान से मार डालेंगे। इसलिए इसे सुलेमान की मदद चाहिए और इसकी मदद के लिए वो आखिरकार सुलेमान से वादा कर देता है कि वो बहुत जल्द सतारा की शादी तुमसे ही करवाएगा। सुलेमान कहता है कि ये हुई ना बात, अब हमारे बीच एक एग्रीमेंट हो चुका है। तुम जब तक मेरा काम करोगे इस वक्त तक तुम्हारा काम मैं भी कर दूंगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि कासम जो कि वापस आ जाता है। कासम सतारा को कॉल करता है। सतारा को कहता है कि सतारा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सतारा कहती है कि एक बार मेरी जिंदगी को बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला जो तुम फिर से मुझसे मिलना चाहते हो। मेरा अब तुमसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब इसके बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप कभी भी ऐसी वैसी कोई भी बात हो। ये बात सुनकर एक बार फिर कासम कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहता। तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा और तुम मुझसे इस किस्म का कोई ताल्लुक रखोगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं बन सकता। ये बात सुनकर एक बार फिर कासम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कासम ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। कासम जो कि अब सतारा को हासिल करना चाहता है, लेकिन कासम से बेइंतहा नफरत करने लग गई है सतारा। सतारा इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। सतारा साफ कह देती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना। मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अब तुम कभी भी मुझे परेशान करो। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि सलार साहिबा को सब कुछ बता देता है। साहिबा को कहता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बीच किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। मेरे घर वालों ने तुम्हें जो भी कहा है वो झूठ कहा है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये बात सुनकर साहिबा कहती है कि ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। सलार ये बात सुनकर कहता है कि तुम्हें किसी ने कहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक क्यों रखूंगा? तो ये बात सुनकर एक बार फिर साहिबा कहती है कि सलार, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरे नहीं हुए मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। सलार कहता है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगा और तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगा, मैं सतारा को भूल जाऊंगा? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं सतारा से मोहब्बत करता हूँ और सतारा को खोना नहीं चाहता। ये बात सुनकर साहिबा कहती है कि सतारा आखिर कौन है? ऐसी कौन सी लड़की है जिस पर तुम मरते हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो? ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। अल्लाह हाफिज।